पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। छोड़ते रहिए पुण्याम पुण्याम दीर्घायुरस्तो। जजमान बोले भवंतो गुणवंतो।
कीजिए। ब्राह्मण बोले अस्तु अस्तु सोमनस्यम अस्तु सोमनस्यम अस्तु सोमनस्यम। खीरा रहता है उसी तरह आपका एक परिवार प्रसन्न ही रहेगी आपके घर में। प्रियमता पुरोगा सर्वे देवा प्रियमता महेश्वरी पुरोगा याज्ञ दश भुजी दुर्गा दिव्या अचल प्रतिष्ठा कर्मण श्रीरस्तु। पुष्प लेकर भगवती जगदम्बिका मैया दुर्गा रानी या ओम देहली गणेशाय नमः। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव।
तुम्हारी शरण तुम्हें आवे महावीर जब नाम सुनावे नास रोगी हरे देवी भागवती जन मन सुख कर विमल ज्ञान सुधा शांति भ्रांति भय धन चली ओम नमो भगवते समझ सकता है। भगवान शिव इतने वैष्णव हैं कि वो नारायण की आराधना करते करते भगवान नारायण का जो गौर वर्ण है, कर्पूर के जैसा वर्ण है, शांत का जो वर्ण है, शतगुण का जो वर्ण है, वो भगवान शिव में आ गया। और जो शिव का रंग है, कालों के काल महाकाल का जो वर्ण है, जब पुराण उठा करके जब आप देखेंगे तो साक्षात वेद व्यास मुनि कहते हैं कि भैया मैंने अष्टादश पुराणानाम मध्ये सर्वोत्तम परम देवी भागवत नाम धर्म कामा और मोक्ष, इन सभी की प्रदाता है। जो व्यक्ति मूर्ख है, पाखंडी है, नास्तिक है, भगवान की आराधना है, मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। और ऐसे कितने एग्जाम्पल, कितने उदाहरण आप देखेंगे। लेकिन हमारे मन में एक भाव रहता है। आज की जनरेशन में लोग कहते हैं भगवान, हम तो जगदम्बा को मानते हैं, अष्टभुजाधारी माँ वही भगवान है। कोई कहेगा हमने ठाकुर जी की वंदना की। पांचों आपस में बात करते हुए अंधे थे, आपस में बात करते जा रहे थे। रास्ते में एक हाथी मिला। अब जब हाथी मिला तो एक ने, अंधे ने हाथी का मोटा सा पैर, हाथी का विशाल पेट पकड़ा। अब वो सारे आपस में बात करते हैं, अरे तुमने हाथी देखा है क्या? बोले हाँ हाँ, हाथी कैसा दिखता है? अरे बोले हाथी दिखने वाली, उसमें क्या बात है, हाथी एक स्तूप के जैसा होता है। एक कहता अरे पागल मूर्ख है क्या, हाथी तो एक खंभे के जैसा, स्तंभ के जैसा होता है। तीसरा कहता है मुझे लगता तेरी बुद्धि पागल हो गई है, अरे हाथी तो विशाल पर्वत के जैसा होता है। चौथा कहता है मुझे लगता है कि तुम तीनों ही पागल हो गए हो, अरे हाथी तो एक पाइप के जैसा, एक रस्सी के जैसा होता है। और उन डॉक्टर ने क्या देखा कि ये पांचों कैसे झगड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं आपस में। उसने कहा भैया आप इधर आइए। आपने क्या कहा, हाथी कैसा दिखता है, आपने पांचों ने मत बता दिया। अच्छा आइए जरा मेरे साथ चलिए। उसने अपने हॉस्पिटल में जाकर के, थोड़ा दयावान था, दयालु हृदय का, जानते हो कौन है वो? हमारे गुरु हैं, हमारे सतगुरु भगवान हैं, वो साक्षात ईश्वर हैं। और अपने गुरु में ही ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। गुरु भी वही है जो उसकी प्रकाश ला दे,
वो तो सच्चा गुरु है, वरना गुरुओं की आजकल कमी नहीं है। लोभी गुरु लालची चेला होई नरक में ठेलम ठेला। आजकल गुरु भी बड़े अच्छे हैं और चेले भी बड़े अच्छे हैं। गुरु क्या कहते हैं, भैया हमें कोई ऐसा चेला मिले जो मोटा ताजा सारा इंतजाम कर दे। बढ़िया ले कि लक्ष्मी को अकेले बुलाना हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? क्या है? बोलो ना जरा। यहाँ की माताएं हमको जची नहीं, बोलती नहीं है, बोलो ना जरा क्या है? और जब लक्ष्मी जी अकेले आएंगी तो पर वो खुद चली जाएंगी, अपना वाहन आपके पास जरूर छोड़। राजा सुद्युम्न ने अपना रथ सजाया और शिकार करने के लिए एक वन प्रदेश में प्रवेश करेगा। वो पुरुष स्त्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्त्री बन जाएगा। और जैसे ही सुद्युम्न ने उसने देखा, ये महाराज ये क्या हुआ? एक बार माँ भगवती और भगवान शिव दोनों माँ और हमारे जगत पिता उस वन प्रदेश में विहार कर रहे थे। अचानक कभी कोई संत आता, कभी कोई संत आता माँ का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। और माँ पार्वती को ये दृश्य अच्छा नहीं लगा। वशिष्ठ जी ने भगवान शिव का ध्यान किया, स्मरण किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन मैं माँ भगवती के श्रापित उस वन प्रदेश की महिमा को नष्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ कि जो राजकुमार सुद्युम्न है, ये एक माँ राजकुमार बनकर के रहो। वशिष्ठ जी ने भी बड़ी आराधना की। तब माँ भगवती जी ने दर्शन देकर के वशिष्ठ जी से कहा, हे महाराज, हे कुलगुरु वशिष्ठ जी, अगर आप राजकुमार सुद्युम्न को हमेशा ही पुरुष में देखना चाहते हैं, पुरुष बना हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको एक कार्य करना पड़ेगा। राजकुमार सुद्युम्न को 9 दिनों तक माँ भगवती का यज्ञ करा करके देवी भागवत कथा का अगर वो 9 दिवस तक नित्य ही माँ की कथा बिहारी लाल की जय हो, ऐसी माँ भगवती ने जब कृपा की। और आप जानते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई भी व्यक्ति, आज का जो समय है बड़ा चेंज है, आज के यंगस्टर्स जो हैं वो भजन करना नहीं चाहते हैं, पूजा करना नहीं चाहते हैं, तिलक लगाना नहीं चाहते हैं। क्या रखा है इन सब में? क्योंकि इसमें जमाने का क्या दोष है? मात्र एक बार हम गलत दृष्टि, गलत दृश्य अगर किसी को देख ले, 1 वर्ष का पुण्य जो आपने कमाया है वो नष्ट हो जाए। सुबह जागोगे तब सबसे पहले क्या देखते हो? क्या देखते हो? 2 बार कथा हो गई है, तीसरी बार हो रही है। देखो, मेरा कहने का जरा आपको हो सकता है, वैसे बुरा लगाना के बाहर गए, बढ़िया भंडारा पाया और जय माता, घर जाके सब गोल मारा। फायदा होगा क्या? नहीं होगा ना। अगर टैबलेट मुख तक आए और उसको थूक दो बाहर तो बुखार सही होगा। नीचे कपड़े उतर जाए वो मंजूर है, लेकिन मोबाइल ना छिन जाए वो मंजूर नहीं। रील्स चल रही है, 2 बज रहा है, रील्स चल रही है, और आगे तो आप सब जानते ही हैं। अच्छा देखने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है, जितना बुरा। इसी के कारण मैं एक चरित्र श्रवण कराता हूँ। एक
ऋतवाक नाम के वो बड़े विद्वान थे। जात कर्म संस्कार वेद पाठ जो जन्म से ही दुराचारी पापी कामी लोभी अत्याचारी पिता बड़े परेशान। जिस घर में साक्षात देव रूप माता पिता अगर हो और घर की कन्हैया का नामकरण भी गर्गाचार्य जी ने ही किया। उन्होंने क्या कहा, बोले महाराज आप एक बात बताओ, मेरे घर की संतान जो माँ बाप हैं, जो माता पिता, वो थोड़ा धर्मपत्नी इतनी धर्मात्मा, मेरे घर की संतान ऐसी कुदृष्टि डालने वाली इतनी पापी क्यों हो गई? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। गर्गाचार्य जी ने, और अगर संतान आचारहीन विचारहीन चरित्रहीन घर में है, उसका कारण सिर्फ दो ही हो सकता है, या आ गया तो और आ सकता है। कमाल हो गए, आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया, जिसका शरीर स्वस्थ है, इससे ज्यादा और क्या गिफ्ट लोगे भगवान से? लेकिन नथिंग इज अ लॉस्ट, हेल्थ इज अ लॉस्ट, समथिंग इज अ लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज अ लॉस्ट, एवरीथिंग इज अ लॉस्ट। अगर आपने चरित्र को गंवा दिया ना, तो फिर जीवन में दोबारा निर्माण करते करते थक जाओगे, लेकिन एक काजल की टिक्की आपके मस्तक पर लग जाएगी। आखिर तुम है तो वही, आखिर तुम हो तो वही जो तुमने ऐसा गंदा काम किया था। पर मेरी संतान ऐसी कैसे हो सकती है? मेरी जो पत्नी है मैं हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मेरी पत्नी परम पतिव्रता है, इस बात को मैं जानता हूँ। और एक सती साध्वी है, और एक सती साध्वी के गर्भ से ऐसा मुझको मोहन का सहारा मिल गया, मुझको ढूंढती फिरती है नजरें किसलिए, हुआ। लेकिन देखो, कन्या ने अपने पिता प्रमुच मुनि से कहा कि मैं विवाह तो करूंगी, लेकिन एक ही शर्त पर करूंगी कि मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही होना चाहिए, तभी मैं विवाह करूंगी। प्रमुच मुनि ने कहा, महाराज रेवती नक्षत्र तो आकाश मंडल में है ही नहीं,
उसी के तेज से तुम्हारा जन्म हुआ है। रेवती नक्षत्र तो धरती पर आकर के गिरा, उस नक्षत्र में तुम्हारा विवाह संभव ही नहीं, और मैं विवाह एक ही शर्त पर करूंगी कि मेरी यही इच्छा है। तो जो रेवती नक्षत्र धरती पर आकर गिरा, उस रेवती नक्षत्र को पुनः प्रमुच मुनि ने आकाश मंडल में पुनः स्थापित किया। एक संत ने गिराया तो एक संत ने, लेकिन एक बात को जीवन में अवश्य धारण करो, क्योंकि जो धारण करता है उसका मूल्य ज्यादा होता है। एक बार एक संत एक मार्केट में पहुंचे, देखा एक मूर्तिकार ने दो आरती जग पावन